सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहा था। कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था। बच्चों की आंखों में भूख के आंसू देखकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपका बचपन का मित्र कृष्ण अब द्वारका का राजा है। शायद वह हमारे कष्ट समझे और आपकी कुछ सहायता करे। सुदामा यह सुनकर मौन हो गया। इतने वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने की बात सुनकर उसका मन तो प्रसन्न हुआ, पर सोचने लगा कि इतने समय बाद राजा कृष्ण से मिलने जा रहा हूं तो खाली हाथ कैसे जाऊं। लेकिन घर में देने लायक कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने सोचा और पास के गांव गई। वहां एक दयालु महिला से एक मुट्ठी भर चावल उधार लिए। फिर उसने उन चावलों को एक पुराने कपड़े में बांधा और सुदामा के हाथ में देते हुए बोली, ये तुम्हारे मित्र के लिए भेंट है। सुदामा की आंखें भर आई। उसने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान भेंट स्वीकार की और द्वारका की ओर चल पड़ा। नंगे पैर, फटे कपड़ों और थके शरीर के साथ वह कच्चे कांटों से भरे रास्ते पर चलता गया। फिर भी उसके कदम रुक नहीं रहे थे, क्योंकि हर कदम पर उसे अपने प्रिय मित्र कृष्ण की मुस्कान याद आ रही थी। लंबा जंगल पार कर जब वह द्वारका पहुंचा तो महल के द्वार पर द्वारपालों से निवेदन किया, कृष्ण से कहो उनका सखा सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल उसकी फटी हालत देखकर हंसने लगे और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद जब यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण उन्हें अपना सखा कह रहा है, तो कृष्ण भावविभोर हो उठे। वे तत्काल सिंहासन से उठे, नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। उनकी रानियां यह देखकर अचंभित रह गईं। कृष्ण ने सुदामा को देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। भीड़ में खड़े लोग इस अनोखे मिलन को देखकर भावुक हो उठे। कृष्ण ने सुदामा को महल के भीतर ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और प्रेम पूर्वक उसके पैर धोए। सुदामा की आंखें आंसुओं से भरी थी। मन ही मन वह सोच रहा था, इतना बड़ा राजा, मैं इसे यह एक मुट्ठी भर चावल कैसे दूं, कहीं मेरी गरीबी का मजाक न बन जाए। कृष्ण ने सुदामा की झिझक समझ ली। वे मुस्कुराते हुए बोले, सखा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है ना, क्या मुझे दोगे नहीं? सुदामा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से वह पुरानी पोटली निकाली और कृष्ण को थमा दी। कृष्ण ने जैसे ही पोटली खोली, उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने गहरी श्रद्धा से उन चावलों को अपने माथे से लगाया और भावुक होकर कहा, सुदामा, अब तुम्हारे जीवन का अच्छा समय आने वाला है। तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त होंगी। कृष्ण ने पूछा, सुदामा, तुम्हें क्या चाहिए? सुदामा ने रोती आंखों से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए अपने मित्र से मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और सुदामा को प्रेम से विदा किया। सुदामा जब अपने गांव लौटा तो देखकर चकित रह गया। उसका पुराना झोपड़ा अब एक विशाल सुंदर घर बन चुका था। पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में थे। गांव का वातावरण खुशहाल और उज्जवल था। सुदामा ने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद की और मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद कहा। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची मित्रता समय, दौलत या पद की मोहताज नहीं होती। जब मन में स्नेह और निष्ठा होती है तो भगवान भी अपने भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं। जो निस्वार्थ होकर प्रेम देता है, उसे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति, सच्चा संबंध प्राप्त होता है।